इस तथाकथित अपराध में मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं पाया गया, इसलिए मेरी संलिप्तता इस मुकदमा में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में बनी नई महागठबंधन की सरकार के अंतर्गत नए कानून मंत्री कार्तिक मास्टर पर अपहरण के मामले को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है। इसी कड़ी में पूरी की पूरी महागठबंधन की सरकार कार्तिक मास्टर के बचाव में आ खड़ी है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस तरह का बयान दिया कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। अब कार्तिक मास्टर के वकीलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं कार्तिक मास्टर के वकील, क्या है ये पूरा मामला, आपको सुनवाते हैं। इस मामले में खास करके कार्तिक कुमार सिंह के मामले में मैं उन्हें यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इनका जो बेल हाई कोर्ट में जिस समय खारिज किया गया, उस समय पुलिस का अनुसंधान चल रहा था और पुलिस अनुसंधान के दरमियान जो है माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस में अनुसंधान जारी है। इस परिस्थिति में मैं आपको यह राहत नहीं दे सकता हूं कि बेल हो दूंगा या और भी किसी तरह का राहत देने की बात माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यह पुलिस अनुसंधान से स्पष्ट होगा कि आप इसमें दोषी हैं नहीं हैं। यदि पुलिस का अनुसंधान का प्रतिवेदन आता है तब उसके अनुसार आप कार्रवाई करेंगे और निचली अदालत में जाकर कार्रवाई करेंगे। अब वह पुलिस का अनुसंधान आ गया, तो पुलिस का अनुसंधान जैसे ही आया, मेरे विरुद्ध आपराधिक मामला जो चल रहा था वह आपराधिक मामला वहीं पर रुक गया, समाप्त हो गया। मैं कहता हूं समाप्त हो गया, जिसमें पुलिस ने स्पष्ट कहा कि इस तथाकथित अपराध में मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं पाया गया, इसलिए मेरी संलिप्तता इस मुकदमा में नहीं है। तो वह एक चैप्टर ख़त्म हो चुका। वह जब ख़त्म हो गया तब उसके बाद फिर जो मुकदमा में संज्ञान लिया गया, वह संज्ञान सही है गलत है उस पर नहीं जाते हैं। उस संज्ञान पर माननीय हमारे रविशंकर बाबू को यह निश्चित रूप से इस तथ्य को एप्रिशिएट करेंगे कि मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का जो अधिकार दिया गया है वह एक अलग कंप्लेंट ट्रीट करता है जो सीआरपीसी के धारा 200, 201, 202 के तहत वह चलता है। उसमें उनको एविडेंस यदि नज़र आता है तो पुलिस फाइनल के बावजूद भी मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार है और उन्होंने संज्ञान लिया, जिस संज्ञान के विरुद्ध हम लोग अब कानूनी प्रक्रिया में प्रवेश कर गए हैं। कानूनी प्रक्रिया में जाने के बाद माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मेरे विरुद्ध निर्गत सम्मन या वारंट, बेलेबल वारंट के आदेश को स्थगित कर दिया है, जबकि हमारे पास हमारे क्लाइंट कार्तिक कुमार सिंह के विरुद्ध जो भी किसी भी तरह का सम्मन या वारंट निर्गत करने की बात कही जाती है तो वह सिर्फ तथ्यहीन और बेबुनियाद है। आज तक किसी न्यायालय से किसी प्रकार का कोई सम्मन, किसी प्रकार का कोई वारंट उनको न्यायालय में उपस्थित होने के लिए तामील नहीं कराया गया है, उसके पूर्व ही स्थगित हो गया। दूसरी बात जो माननीय रविशंकर बाबू ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत खारिज हो जाने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश को बेल देने का अधिकार नहीं है या किसी तरह की कार्रवाई। इस संदर्भ में मैं उन्हें बताना तो नहीं चाहूँगा, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वह धारा 438 सीआरपीसी को पुनः
नज़रसानी करें। उस 438 CRPC में ही लिखा हुआ है कि एंटीसिपेटरी बेल के मामले में माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, दोनों लिखा हुआ है, ऑनरेबल हाई कोर्ट या सेशन जज, दोनों का कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है। दोनों को एंटीसिपेटरी बेल देने का अधिकार है, एक ही दफ़ा में लिखा हुआ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी बेल देती है तो 438 दफ़ा में, सेशन जज भी बेल देती है 438 दफ़ा में। तो परिपाटी बना हुआ है कि आप पहले सेशन जज के यहाँ जाइए, सेशन जज यदि नहीं देंगे तब माननीय उच्च न्यायालय में आइए।